नमस्कार बच्चों। तो हेमंत, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, आपकी गाइडेंस में जो आप बताएंगे आगे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी हेमंत कि कंपटीशन एग्जाम जो आपने तैयारी शुरू जो करी है उसका विचार मन में कैसे आया और कब आया? मैम उसका विचार तो ऐसे है कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर है 3rd ग्रेड वाले राजस्थान में। बिल्कुल ठीक है। तो वो बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं करना, बस तेरे को एक सिलेक्शन लेना है, उससे चाहे तेरे पास पैसा कितना भी हो जाए, कितना भी पैसा कमा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। समाज में एक गवर्नमेंट सर्वेंट की थोड़ा इमेज बना रखी है, बिल्कुल तो उस इमेज के बराबर जाना, बस पैसे के लिए नहीं करनी है हमें जॉब, बस अपने खुद का स्टैंडर्ड बनाना है। बस कि सामने वाला अपने पास बैठे तो नीचा फील नहीं करेगा इसके पास बैठ गया। शुरुआत में आपने जब तैयारी शुरू करी, क्या क्या कठिनाइयां आई आपके सामने? जरूर आई होंगी, हाँ। और उनको कैसे पार किया आपने? मैम सबसे पहले तो मेरे को सिलेबस देख के ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये, तो क्योंकि सिलेबस इतना मैं इतना कभी पढ़ा भी नहीं था कि इतना डीप जाके पढ़ना पड़ता है जिसमें सिलेक्शन के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई तेरे बस की बात नहीं है। फिर धीरे धीरे टेस्ट वगैरह धीरे धीरे अपना सिलेबस देखा, फिर रिवाइज किया धीरे धीरे, तो एक फ्लो बनता गया ऑटोमेटिकली, जैसे उसमें हो गया। आपकी एजुकेशन क्या है? मैम मेरी 12th तक तो पीसीएम से था मैम। ठीक है। उसके बाद हाँ मैं बीएससी फेल्ड आउट हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर फेल्ड। उस टाइम मैं थोड़ा बीमार था, घर में प्रॉब्लम चल रही, फैमिली प्रॉब्लम, उसकी वजह से मैं एग्जाम पापा से बोल दिया। पापा बोल रहा कोई नहीं बेटा, मेरे को पता है रिजल्ट का, तो लेकिन तू देख के तो आ। बिल्कुल। हाँ तो बीए फेल सॉरी बीएससी फेल्ड हूँ। उसके बाद मैंने बीए की थी नॉर्मल कॉलेज, करौली कॉलेज से अपने से, वहाँ से पास आउट हूँ। उसके बाद पिताजी ने, मेरे पता नहीं चला आईटीआई के लिए पिताजी ने डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे घर थे, उन्होंने एक भाई था मेरा टाउली था, उनके थ्रू कॉलेज वाले को जमा करा दिए और फीस वगैरह भर दी। फिर कॉलेज से फोन आया मेरे दिन कि भाई आपकी एग्जाम है। भाई मेरी किस चीज़ की एग्जाम है? फिर वो बोल रहे थे कि आपके पिताजी ने ऐसे ऐसे एडमिशन करवाया आपका। ठीक है। फिर पापा से पूछा, मेरे पापा ऐसा कुछ हुआ है कि हाँ वहाँ चले जाओ एग्जाम देने। तो पापा जी के करके तो आज मैं, अगर आईटी नहीं होती तो आज मैं इस पोस्ट तक पहुँच नहीं पाता। आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या रही है? मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ तो डेली स्टडी प्लान क्या था आपका? मैम मैं सुबह जगते ही, जो अपनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होती है, सबसे पहले तो जगते ही सुबह जगता था मैं 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 लास्ट था। जगते ही फिर मेरे को 4 से 5 घंटे निकालने थे मॉर्निंग बस, सुबह 8 बजे से या 1 बजे तक, 11 बजे, मतलब 11 बजे के बाद तो मैं, मतलब इतना तो था कि 4 घंटे तो मिनिमम निकालना ही है सुबह हाँ, सुबह। मॉर्निंग का जो टाइम है दोपहर से पहले का, वो 4 घंटे क्योंकि निकाल उससे क्या है, शाम को नहीं पढ़ पाई ना, पूरा दिन खराब नहीं होगा उससे, क्योंकि कुछ तो कर लिया। आपने कितने घंटे टोटल 24 घंटे में से आपने कितने घंटे पढ़ाई की? मैम एग्जाम से पहले जब प्रिपरेशन के लिए यहाँ कर रहा था उस टाइम तो यहाँ कर लिया, कोचिंग में अपने हो गए। उसके बाद उन पे जो पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सब उनको रिवाइज कर लिया, और फिर मैं पर्सनल जो अपने लिए बना लेता कि ये मेरे को निकालना ही है ये, तो क्योंकि रिवाइज होना जरूरी था, इसलिए रिवाइज करने के लिए करता रहता था। तो अप्रोक्स 8 से 10 घंटे मैक्सिमम, 10 घंटे कभी पढ़ा नहीं, लेकिन 8 घंटे तो एवरेज रेगुलर थे। एवरेज लगा दो। आपने जब पढ़ाई करी तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म क्या आपके लिए मददगार साबित हुआ? जैसे पावर माइंड में कोचिंग ज्वाइन करी ऑफलाइन आपने, उसको बोल रही हूँ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हाँ जी मददगार साबित रहे? बिल्कुल मैम, अगर आज मैं ऑफलाइन पावर माइंड में कोचिंग नहीं कर पाता तो शायद इस स्टेज पे पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस के साथ मेरे पूरा सपोर्ट किया। कैसे नोट्स प्रॉपर नोट्स तैयार करवाए उन्होंने, कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट उनके द्वारा लगवाए कि मॉक टेस्ट से भाई एनालिसिस करो अपना कौन सा सब्जेक्ट वीक आ रहा है, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे अपने से, उनको रिवाइज करो। फिर इससे मेरा स्कोर अप होने लगा धीरे धीरे। आपके सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, तीनों सब्जेक्ट को आपने पढ़ने में कितना कितना टाइम लगा? मैंने शुरू में मैथ रीजनिंग पढ़ी थी, साइंस बिल्कुल नहीं देखी थी मैंने। ठीक है। मैथ रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि मेरे को पता है अगर इसमें 50 आएंगे ना तो 45 प्लस तो 101% आ रहे हैं, करने क्योंकि हाँ इतने अगर इससे स्कोर बनता है अपना, जैसे अपना स्कोर करना है एग्जाम तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट मतलब ऐसी पकड़नी है हमने को, उससे स्कोर अपना वो यहाँ तो कट नहीं सकता, कैसा भी पेपर बना दिया एग्जाम पर। तो वहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो उधर से मैंने एग्जाम दी थी ना, उसमें मेरा एक क्वेश्चन ऐसा गलत हो गया, कैलकुलेशन वाला जो इजी था ना वो नहीं, तो उधर से मेरे 50 में से 49 सही थे। साइंस थी तो उसमें मैंने लास्ट 1 महीने 1 से 1.5 महीने और मैथ रीजनिंग छोड़ दी मैंने, बस साइंस ही साइंस पढ़ता गया मैं 1.5 महीने, और कुछ नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा। और उसका एक टेस्ट लगा लेता, उससे क्या पूरे मैथ रीजनिंग रिवाइज होती रहती। और प्रैक्टिस सेट लगाई। हाँ इनका आपके सिलेक्शन में कितना योगदान रहा? मैं सच बताऊं तो पढ़ते तो सारे हैं मैम ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक अपनी ऐसे मतलब बोलते हैं औकात को पता नहीं चलेगा। एग्जाम में बैठो तभी पता चलेगा मतलब कितना होगा, ये एग्जाम का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। वहां जाके सीधा बैठो, पता ही नहीं कैसा पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, क्वेश्चन कौन कौन से कैसे स्किप करने, कोई टिपिकल क्वेश्चन आ रहे स्किप कैसे करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से का अपने को ये हो रहा है, इससे स्पीड वगैरह सब चीज
ये प्रॉपर तरीका से सब चीज अच्छी हो जाती है। मैम परीक्षा के दिन जब एग्जाम आप देने गए थे, हाँ। उस दिन का अनुभव बताइए। मैम नर्वसनेस लग रहा था या कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्या फीलिंग आ मैम रही उस थी दिन तो मेरा बहुत नर्वस था एकदम, मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि भाई अगर आज फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना, कुछ दिन कर मतलब इतनी तैयारी के बावजूद भी नर्वस थे आप? बिल्कुल, मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि बेटा कुछ तो करना, नहीं तो जिंदगी में तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं एग्जाम में गया था, ऑन हो गया था डीसी, तो उसमें ऑन करके बैठा था ना, तो उस पर क्वेश्चन हो गया। मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, मेरे को पता है क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर। लेकिन जैसे आंसर माउस पे क्लिक कर रहा था ना उस पे, तो माउस हाथ ऐसे कर रहा था, माउस पे क्लिक नहीं कर पा रहा था मैं। मतलब वो हाँ, वो कर्सर इतना- क्लिक नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ। फिर मैं दूसरा हाथ लिया, हाथ पे हाथ रख के फिर माउस पे क्लिक करता गया। मैं शुरू के 5-10 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए थे मैंने। फिर एकदम रिलैक्स हो गया कि हाँ चलो कुछ कर देगा तू, अब धीरे धीरे कर ले। ये जो आपने एग्जाम क्रैक किया, इसमें आपका सबसे पसंद का विषय कौन सा और सबसे कठिन विषय कौन सा है? मैंने सबसे पसंद तो मेरा मैथ सब्जेक्ट था, और सबसे हार्ड? साइंस। साइंस सबसे हार्ड हाँ। लगता था। ये आपका पहला ही प्रयास था या इससे पहले भी आप एग्जाम दे नहीं चुके मैम, हैं? ऐसा तो मैं एग्जाम तो देता रहता था, किसी की तैयारी कर, लेकिन एग्जाम तो मैं देता रहता था। मैंने फर्स्ट में आपके यहाँ आया था मैम, तो मैंने दिल्ली पुलिस का मेरा ड्रीम था, और अभी भी ड्रीम दिल्ली पुलिस का है। अच्छा, मेरे को दिल्ली पुलिस की कोचिंग की थी आपके यहाँ, कोचिंग में सर से बात की थी, दिल्ली पुलिस को लगा दो सर, मेरे को दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है। ठीक है, मैंने कर लिया सर। फिर पता चला कि सिलेबस सारे सेम है, बस पैटर्न चेंज है उसका। मैंने सारे फॉर्म फिल करने लग गया। आपको गाइडेंस मिल गया हाँ यहाँ से। बिल्कुल, उसमें मैंने जाके लिखा दिल्ली पुलिस में, मैंने पेपर क्लियर कर दिया था मैम आपके यहाँ से। पेपर क्लियर करके फिर उसमें क्या फिजिकल को टाइम नहीं मिल पाया, 15 दिन मिले फिजिकल के लिए, तो फिजिकल नहीं हो पाया मेरे से। फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया। फिर पापा वगैरह समझाया कि कोई नहीं बेटा, अगली बार नेक्स्ट देना हो जाएगा। बिल्कुल। फिर दोबारा से मैंने सर, फिर यही आया था मैं कोचिंग अपने पास, सर से पूछा था मैंने, सर अब ऐसे ऐसे हो गया, तो सर वो बोला था कि ऐसे करना बेटे, ऐसे हो जाएगा। फिर से रीस्टार्ट कर दिया सब मैंने बिल्कुल, तो फिर से वैसे पूछ गया ऐसे करता। ये आपकी अंतिम सफलता है या आगे भी कुछ सोच रखा आपने? नहीं मैम, आगे भी सोच रखा है। मेरा खुद का ड्रीम तो दिल्ली पुलिस है, हाँ, लेकिन पापा बोलते हैं कि बेटे तू राजस्थान नहीं करना, क्योंकि पापा के थोड़ा क्लोज में, ऐसे बोलते हैं फैमिली में कि ये इसका क्लोज है। क्लोज है हाँ, तो हाँ। मैं पापा के थोड़ा क्लोज तो हूँ। वो चाहते हैं कि राजस्थान के राजस्थान में आसपास ही कहीं आसपास रहेंगे। जो हमारे पास ही रहे, तो ये मैं राजस्थान की करने की सोच रहा हूँ। जो नए कैंडिडेट है, नए बच्चे हैं, वो अभी जैसे तैयारी में आ रहे हैं, तैयारी शुरू की है, उनको क्या आप बढ़िया से एक सलाह दे दो, क्या सलाह देना चाहिए? मैंने आज तक फेसबुक वगैरह कहीं रील वगैरह, फेसबुक वगैरह मैंने इंस्टॉल कर रखी है मेरे इसमें। हाँ इंस्टा है, 10-5 मिनट को देख लेता हूँ, लेकिन उसमें रील फोटो वोटो ये सारी चीजें अपलोड नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि कल खुद की अपनी इमेज बना लो कि सामने वाला भी लाइक करने के लिए हो जाए कि लाइक करना ही इस बंदे को। तो अच्छा, इसके लिए मैंने अभी तक ना कोई रील बनाई, ना फोटो अपलोड करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। लेकिन अब मेरे को पता है कि अब तेरा टाइम आ गया, अब तेरे को करना है सारी चीजें, तो जिंदगी में एंजॉय भी जरूरी है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए- सही बात है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद कैसा महसूस हुआ? मैम आपको तो बढ़िया हुआ। विश्वास इसके नहीं हुआ। साथ विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं इसके साथ साथ आप परिवार की प्रतिक्रिया भी बताइए कि उनको कैसा मैं, लगा? मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ था, मैंने पापा को कॉल किया तब, तो पापा बोल रहे थे, मैंने पापा से डायरेक्ट बोला था पहले, पापा हो गया अपना। फिर नेटवर्क इश्यू आ गया, फिर मेरे से बोला नहीं जा रहा था, आंसू आने लग गए थे। फिर पापा घबरा गए, फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया। भाई को फोन किया, कैसे क्या हो गया इसमें, भाई ने फोन किया मेरे को, मेरे नेटवर्क नहीं। फिर मैंने भाई के फोन लिया, ताऊ जी लड़का था, भाई पापा फोन किया, तो उन्होंने पापा फोन किए, तो फिर कि कोई नहीं बेटे, तो खुशी की बात है, हो गया। फिर ताऊ जी लड़का भी समझ रहा था कि रोने का नहीं है, अब तो हो गया, अब तो चलो खुशी की बात है ये वो तो। खुशी के आंसू हाँ, थे। खुशी के आंसू थे। हाँ। लेकिन अपने मम्मी पापा एक चीज देखते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन वो खुशी है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैंने, वो कैसी खुशी होती है जो, तो उस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप एक तरह मोह हो जाओगे, बिल्कुल अलग ही दुनिया में तो हो जाओगे आप, मैंने कुछ कर लिया, अचीव कर लिया कुछ। जिसके लिए कोई वर्ड्स नहीं मिलते। वर्ड्स नहीं बनेगी। जब आप तैयारी में उतरे थे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सबसे पहला सिलेबस देखा होगा, हाँ, क्या फीलिंग है? मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ करके, पापा बोल रहा कि तू कर लेगा, धीरे धीरे मैनेज कर, आपके यहाँ से भी धीरे धीरे के कुछ नहीं कर लेगा बेटा, मेरे को पता है, आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया था मेरे को कि आप कर सकते हो। फिर मेरे को भी अंदर से लगा कि कुछ मैं कर सकता हूँ, सारे बच्चे कर सकते हैं, आपने एग्जाम्पल भी मेरे को बताया कि ऐसे कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो, उनमें कोई अलग चीज नहीं होती है। तो ये बात में जो सिलेक्शन होते हैं ना, हम भी पूछते हैं कि बंदा वो अलग तरीका से रणनीति पढ़ाई होगी, कुछ अलग है, वो हम जैसा ही बंदा होता है बस, बिल्कुल सिलेक्शन होने के बाद ही लगता है। नॉर्मल ही हाँ, होता बिल्कुल है, नॉर्मल। बस थोड़ा सा क्या है, बुक्स को टाइम दे। हाँ बिल्कुल मैम जब आप दिल्ली मॉक टेस्ट लगाते थे यहाँ पर आकर के, जी। स्कोर बेकार भी गए होंगे, हाँ, तो मैं मेरा बेकार तब क्या फीलिंग आती थी? बेकार स्कोर जाता ना, तो मैं खुश होता था, और अच्छा स्कोर जाता था ना, तो मेरा डिमोटिवेट हो जाता। मीन्स अगर अच्छा स्कोर जाएगा तो मैं फिर तैयारी में थोड़ा ढील दे दूंगा, और बुरा स्कोर जाएगा तो फिर मेरे को बैक करना है कि क्या प्रॉब्लम रह गई है, उसको दोबारा काम करना है। तो इसलिए मैं बैक स्कोर जाता था, मैं खुश होता था, पर नींद बड़ी आती थी, मैं कहा आज तो कुछ करना है। और हाँ, मैं सोते टाइम है ना, जो जितना सारा पढ़ा है ना, सो गए हम 1 घंटे तक मेरे को नींद नहीं आती, सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहते। रिवाइज कर दे। बिल्कुल। जब पेपर दे के बाहर निकले
तब क्या फीलिंग थी? मैं उस टाइम तो था कि अब की बार तो पक्की लगी जाएगी, नौकरी पक्का है। पक्की अब की बार तो हो ही जाएगा। मैं पापा से बोल दिया कि पापा पेपर सही गया है, मेरी अब की बार तो हो ही जाएगा। पापा ने बोला कि हमें तो पता है, खुद से पूछ के हो जाएगा। मेरे भी तो अब तो हो जाएगा। पापा के ठीक है, तो तेरे को पता है तो हो जाएगा बस। बहुत सारी बातें हेमंत ने ऐसी बताई जो एक कॉम्पिटिटर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना है। एक अपना साथी जब सेलेक्ट हो जाता है और जब वो अपने विचार आपके सामने, अपनी रणनीति, अपना प्लान आपके सामने रख रहा है, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो हेमंत, थैंक यू। थैंक यू मैम। और आगे की लाइफ के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कि आप कुछ अच्छा करें, अच्छा बने। थैंक यू तो मैम। इसी के साथ सबको नमस्ते।